दोस्तों यदि आप एसडीएम ऑफिसर बनने की सोच रहे हो और ये जानना चाहते हो कि एसडीएम ऑफिसर कैसे बनते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एसडीएम ऑफिसर कैसे बने इसकी पूरी जानकारी से रूबरू कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों इस वर्तमान समय में अधिकांश स्टूडेंट सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वे काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उस नौकरी के बारे में जानकारी न होने के कारण वे अपने सपने को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप भी एसडीएम बनने का सपना देख रहे हो तो आपको एसडीएम ऑफिसर की पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही जानकारी के साथ यदि आप कड़ी मेहनत और लगन से इसकी तैयारी करते हैं तो आप एसडीएम ऑफिसर बनने के अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है, एसडीएम ऑफिसर कैसे बने, एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एसडीएम ऑफिसर बनने का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है और एसडीएम ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि हम एसडीएम ऑफिसर की बात करें तो एसडीएम अधिकारी को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है, जो कि एक सरकारी ऑफिसर होता है और जिले के सभी तहसीलदार इनके अधीन होते हैं, जिनका कार्य जिले की भूमि का प्रबंधन, भूमि का लेखा जोखा और भूमि व्यवसाय का रख रखाव करना आदि होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एसडीएम अधिकारी को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर जिले में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो एसडीएम द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। अगर जिले में कोई आपराधिक मामले होते हैं तो उनकी सुनवाई भी एसडीएम द्वारा की जाती है और वाहनों और दुकानों के लाइसेंस जारी करने का काम भी एसडीएम ही करता है और विभिन्न प्रकार के पंजीकरण जैसे कि विवाह पंजीकरण कराना जैसे कार्य भी एसडीएम द्वारा ही किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 55% से 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई है। यदि आपके पास ये सभी योग्यताएं हैं तो आप स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में कुछ वर्षों की छूट प्रदान की गई है, जो कि इस प्रकार है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो है 21 साल से 40 वर्ष। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो जो आपकी एज लिमिट होगी वो होगी 21 वर्ष से 45 वर्ष। और यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी एज लिमिट होगी 21 वर्ष से 45 वर्ष। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपकी एज लिमिट होगी 21 वर्ष से 55 वर्ष तक। आप एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए दो तरह से आवेदन कर सकते हो। सबसे पहला है स्टेट पीसीएस एग्जाम यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के तहत आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें आपको 3 चरण की परीक्षा पास करनी होती है। पहली परीक्षा होती है वो होती है प्री एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मेन परीक्षा मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा और तीसरी होती है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। यदि आप इन 3 चरणों की परीक्षा को पास कर लेते हो तो आपको अपने उच्चतम अंकों के आधार पर एसडीएम अधिकारी बना दिया जाता है। दूसरा, आप यूपीएससी के तहत भी एसडीएम अधिकारी बन सकते हो, जिसके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा और उसके बाद यूपीएससी के तहत सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा। और इस यूपीएससी परीक्षा यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम को 3 भागों में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। और इन 3 चरणों की जो परीक्षा होती है वो काफ़ी कठिन होती है, जिसे पास करने के लिए आपको अधिक कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि आप इन 3 चरणों की परीक्षा जैसे कि प्री एग्जाम मेन एग्जाम और इंटरव्यू को अच्छे अंकों से पास कर लेते हो तो आप उच्चतम अंकों के आधार पर आईएएस अधिकारी बन सकते हो या फिर उसके बाद एसडीएम ऑफिसर भी बन सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, अब हम एसडीएम ऑफिसर बनने की चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। यदि आप एसडीएम ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको 3 चरणों में विभाजित परीक्षा से गुजरना होगा। जो पहली परीक्षा है उसको हम प्री एग्ज़ाम बोलते हैं। एसडीएम ऑफिसर बनने के लिए सर्वप्रथम आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के साथ 2 प्रश्न पत्र मिलेंगे जो कि 200-200 अंक के होते हैं। और इस परीक्षा में पास होने के लिए आपको 33 यानी कि 33 अंक प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। दूसरी परीक्षा है दोस्तों, उसको हम मुख्य परीक्षा या फिर मेन एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। यदि आप प्री एग्ज़ाम पास करते हो आपको मेन एग्ज़ाम में बुलाया जाता है। और ये मेन एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम की तुलना में काफ़ी कठिन होता है, जिसे पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा की तैयारी करनी होती है, क्योंकि इस परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होते हैं जिसमें पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में आपके कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कुल 200 अंक होते हैं। यदि आप उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आपके कौशल और प्रतिभा को देखते हुए आपको एसडीएम अधिकारी बना दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसडीएम ऑफिसर की सैलरी के बारे में। यदि हम एसडीएम ऑफिसर यानी कि एसडीएम अधिकारी के वेतन की बात करें तो एसडीएम अधिकारी का वेतन राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। और एसडीएम अधिकारी का वेतन भी अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग होता है। फिर भी एसडीएम अधिकारी का मासिक वेतन 50 से 60 हज़ार रुपये के लगभग मिलता है। और इसके अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार की और सुविधाएँ दी जाती हैं। उनको कई प्रकार के वेतन भत्ते मिलते हैं और टीए डीए अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि एसडीएम ऑफिसर क्या होता है, हम एसडीएम ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एसडीएम ऑफिसर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और एसडीएम ऑफिसर यानी कि एसडीएम अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।